सभी लोग फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं संज्ञा, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संज्ञा को आज हम विस्तार से जानने वाले हैं, यानी संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, हम इस टॉपिक में आज पूरे जानने वाले हैं। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इसे जानेंगे हम पहले। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या गुण, प्राणी, जाति, स्थान, जगह, वस्तु या भाव किसी के नाम को भी संज्ञा कहा जाते हैं। जैसे उदाहरण देख के समझेंगे। जैसे पशु, पशु हमारी क्या है, एक संज्ञा है, ये भी तो किसी का नाम है पशु, ये हमारी संज्ञा हो गया। पक्षी, मानव, जाति व प्राणी, यानी ये पशु, पक्षी, मानव, यह क्या है, जाति और प्राणी है। उसी प्रकार आता है दिल्ली और मंदिर, यह हमारा स्थान और जगह का नाम हो गया। उसी प्रकार आता है दादा व दादी, ये भी हमारा दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये हमारे व्यक्ति के नाम हो गए। उसी प्रकार पेन, किताब, साइकिल, ये हमारे सब क्या है, एक संज्ञा है। उसी प्रकार फिर है वस्तु के नाम, जैसे हंसना, रोना, गाना, ये हमारे क्या हो गए, भाव हो गए, हंसना, रोना, गाना। और सुंदर, साफ सुथरा, ये हमारे गुण हो गए, ये भी हमारी एक संज्ञा हो गई। भागना, खाना, मरना, पीटना, ये हमारी क्रिया होगी। यानी किसी के नाम को भी क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब हमने संज्ञा समझ गए, हम संज्ञा क्या होता है। अब हम संज्ञा के प्रकार देखते हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार या भेद देखते हैं। मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। मूलतः अगर संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं तो 3 होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा को 2 भेद या 2 प्रकार और मानते हैं, जैसे समुदाय या समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। यानी वैसे तो मूल रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन कुछ विद्वान और मानते हैं, जैसे समुदायवाचक हो गया या समूहवाचक हो गया और दूसरा है द्रव्यवाचक। यानी अंततः संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यानी जो टोटल मिला के संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होते हैं हमारी भाववाचक संज्ञा, तीसरी होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथी होती है हमारी सामुदायिक या समूहवाचक संज्ञा और 5वीं होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहली आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं, एक महत्वपूर्ण है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो। यानी जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता है, उस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें पूरी जाति का बोध होता है या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होगी वस्तु, वस्तु में देखते हैं पहले, जैसे होगी मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल क्या है, हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कैसी है, क्योंकि इसमें पूरा जाति का बोध हो रहा है, पूरे समुदाय का बोध हो रहा है। क्योंकि अब निश्चित किसी एक मोटरसाइकिल की तो नाम लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि पूरे मतलब कोई भी मोटरसाइकिल हो सकती है ना वो, इसलिए तो इसमें पूरा जाति का बोध होता है, पूरा समूह का बोध होता है। इसीलिए ये मोटरसाइकिल, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोटरसाइकिलों की बात कही जा रही है, क्योंकि किसी निश्चित एक की तो की नहीं जा रही है, इसमें बहुत सारी मोटरसाइकिलों की बात की जा रही है। उसी प्रकार दूसरे हैं कार कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसी प्रकार है टीवी, मोबाइल आदि। प्रकार स्थान में है जैसे पहाड़। अब पहाड़ कोई भी हो सकता है, इसमें पूरा समूह का बोध हो जाए। पहाड़ कितने हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार आता है तालाब कितने हो सकते हैं। उसी प्रकार आता है गांव भी कितने हो सकते हैं। मंदिर
और उसकी प्रकार आता है प्राणी में आता है हमारा जैसे लड़का, कितने लड़के हो सकते हैं, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। ये आदि हमारे किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। यानी हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है ये पूरे समूह का बोध कराती है, पूरी जाति का बोध कराती है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। दूसरा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब हम भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। जिस शब्द में किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी किसी पदार्थ या प्राणी की दशा या उसकी स्थिति का बोध हो रहा हो या उसकी स्थिति की पता चल रहा हो तो इसमें हम भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। जैसे गर्मी, आज हम जैसे हम बोलते हैं ना आज गर्मी बहुत हो रही है, तो इसमें क्या है, भाव हो रहा है। उसी प्रकार है सर्दी, फिर है बुढ़ापा, जैसे हम बोलते हैं जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, इसमें भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए ये बुढ़ापा हो गया। दूसरी होगी जवानी, जब हम जवान हो जाएंगे तो हम कैसे दिखेंगे। मिठास, खटास, थकान, आज थकान जैसी हो गई, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ताजगी, ये सब क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार फिर हमारा दूसरा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले हम पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति का नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें एक निश्चित व्यक्ति का नाम या किसी भी चीज हो उसमें एक निश्चित होता है, मतलब निश्चित व्यक्ति का नाम या किसी भी चीज हो उसमें निश्चित होता है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एक मात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे हमारे क्या है, जैसे हैं स्थान में हो गया हमारा भारत। अभी हमने जैसे ऊपर जातिवाचक में देखा उसमें पूरा जाति का बोध हो रहा था, तो व्यक्तिवाचक में जो है इसमें एक निश्चित व्यक्ति का, मतलब एक निश्चित उसका बोध होगा। जैसे भारत, अब अगर मैं कहूँ विश्व एक समूह है, उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन मैं भारत बोल रहा हूँ, इसमें निश्चित देश है, भारत हमारा देश है, इसमें एक निश्चित है, तो इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार दिल्ली भी एक निश्चित है, इसमें भी एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दिल्ली में हमारी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार हमारा गोवा है, गोवा भी एक निश्चित है, गोवा हमारा राज्य है, ये एक निश्चित है, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, गोवा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार अमेरिका है, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार अमृतसर है, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी भी एक निश्चित है, मतलब महात्मा गांधी भी, जैसे महात्मा गांधी जी ने हमारे आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है इसमें। उसी प्रकार भगत सिंह हैं, ये भी एक व्यक्ति का है, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, ये भी एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार कल्पना चावला, ये सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद वस्तु में है जैसे रामायण एक उसका बोध है, मतलब रामायण एक निश्चित है, तो इसलिए रामायण हमारे व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। महाभारत में हमारे व्यक्तिवाचक में। ऋग्वेद, ये भी हमारे व्यक्तिवाचक में। उसके बाद रामचरितमानस, ये भी हमारे व्यक्तिवाचक में। देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। जातिवाचक में समूह की बात होती है, व्यक्तिवाचक में समूह की बात नहीं होती है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात होती है। जैसे भारत यहाँ पे लिखा है, भारत कोई समूह थोड़ी ना है। अगर मैं विश्व कहूँ तो विश्व में कितने देश आते हैं, अगर भारत देश कहूँ तो एक ही तो देश होगा ना। इस तरह आप लोग समझेंगे इसे। उसके बाद दूसरा आता है फिर समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। देखो बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है, समूह। जैसे गेहूं का ढेर,
जैसे गेहूं का ढेर हमारे क्या है, एक समूह, समूहवाचक संज्ञा है, वहां पर बहुत सारे गेहूं। उसी बार लकड़ी का गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का समूह, यानी जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ये सब हमारे किस में आ गए, समूहवाचक संज्ञा में आ गई। यहाँ ढेर, इसे समझते हैं पहले। यहाँ ढेर, गट्ठा और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं, अतः यह शब्द समुदायक वाचक या समूहवाचक संज्ञा है। ठीक हो गया। उसी प्रकार है सेना, सेना हमारी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार है सभा, सभा भी हमारी समूहवाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार इंसान हो गया, पुस्तक होगी, पुस्तकों का ढेर, जैसे हम कहते हैं पुस्तकों का ढेर, ये भी हमारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा में हो गया। उसी प्रकार है झुंड, झुंड भी क्या हो गया, हमारे समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो ये हमने समूहवाचक संज्ञा को समझा। अब हम दूसरा समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले हम ये देखेंगे। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं, इसे तो आप लोग आसानी से समझ लेंगे। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, जो किसी पदार्थ या धातु या द्रव्य को दर्शाता है, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो किसी पदार्थ या धातु को दर्शाता है उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, यानी नाम से इसका भी पता चल रहा है। जैसे गेहूं, गेहूं क्या हो गया हमारा एक, मतलब गेहूं किसमें आ गया, द्रव्य। उसी प्रकार तेल, जो इस प्रकार के शब्द हैं वो हमारे द्रव्यवाचक में है। पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल, ये हमारे सब किस में आ गए, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गई। तो इसी प्रकार हमारा जो आज संज्ञा का टॉपिक है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर आता हूँ अगले टॉपिक लेके। जय हिंद, जय भारत।